एक फकीर बाजार में जमीन पर बैठकर कुछ लकीरें लगाकर फिर उनको मिटा रहा था। लोग उसको देख रहे थे। बादशाह अपने लश्कर के साथ वहां सैर करता हुआ जा रहा था। बादशाह ने फकीर से पूछा, महात्मा जी, आज बाजार में जमीन पर बैठकर क्या कर रहे हो और बड़े उदास भी लग रहे हो? फकीर ने कहा, बादशाह, तुम ठीक कहते हो, आज मैं बहुत उदास हूं। बादशाह ने उसकी उदासी का कारण पूछा। फकीर ने कहा, मैं मालिक खालिक यानी कि रब और इन लोगों की सुलह करवाना चाहता हूं। मेरा मालिक कह रहा है कि इन लोगों को बोलो कि मेरे पास आ जाओ, मेरी बात मान लो। लेकिन यह लोग बात को मानने को तैयार ही नहीं है। लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसी बात सुनने के लिए वक्त नहीं। आज मेरा मालिक तैयार है, इन्हें बुला रहा है, पर ये लोग बात मानने को तैयार ही नहीं है, बस इसीलिए मैं उदास हूं। बादशाह ने भी उस फकीर की बात को सुनकर अनसुना कर दिया और सैर के लिए आगे निकल गया। एक दिन फिर बादशाह सैर को निकला। हाथी पर बैठकर जा रहा था, लेकिन आज सैर करने के लिए बाजार नहीं, कब्रिस्तान के पास से जा रहा था। बादशाह ने देखा कि वही फकीर आज फिर जमीन पर बैठा मिट्टी में कुछ लकीरें लगाता है, फिर मिटा देता है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, महात्मा जी, एक दिन तो आप बाजार में थे, आज कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, ठीक कहते हो, उस रोज बाजार में था, आज कब्रिस्तान में। जगह बदली है, काम नहीं। काम वही कर रहा हूं जो उस दिन कर रहा था। बादशाह को उस दिन की बात याद आ गई और फिर पूछा, उस दिन तो लोग नहीं मान रहे थे, क्या आज मान गए? क्या आज सुलह हो गई? फकीर ने कहा, उस दिन तो मेरा मालिक तैयार था और बुला बुलाकर कह रहा था कि मेरी बात मान लो। उस दिन तो किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन आज उनमें से कुछ कब्रिस्तान में कब्रों में दफन हो गए। आज वह लोग कब्रों में से निकल निकल कर मुझे बोल रहे हैं कि मालिक से हमारी सुलह करा दो। लेकिन आज मालिक इनसे सुलह करने को तैयार नहीं। मेरा मालिक बोलता है कि जिस दिन मैं सहमत था, वो वक्त और मौका इनको मिला था, लेकिन वो वक्त निकल गया है। उस दिन तो मेरा मालिक सहमत था, लेकिन लोग नहीं। आज वही लोग कब्रों में से बोल रहे हैं कि हमारी मालिक से सुलह करा दो, लेकिन आज मालिक सहमत नहीं। इतना बोलकर फकीर रोने लगा। इसलिए यह जीवन एक अवसर मिला है। जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, उस अनमोल काम को वक्त रहते कर ले, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा।